यार कैसे अगर हमारा कोई दोस्त या कोई भी कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकत कर दे तो हम तुरंत ही उसे जानवरों से डिनोट कर देते हैं कि ए गधा है क्या, ए कुत्ता है क्या, ए सांड है क्या। छोटी बच्चे हो क्या? फिलहाल तुम जो भी हो वो मुझे कमेंट्स में बता दो। और अब हम इस वीडियो में एनिमल्स पोयम को, जिसको लिखने का कष्ट किया है वॉल्ट विटमैन ने, अब इन्होंने कष्ट कर दिया लिखने का तो तुम्हें कष्ट हो रहा है पढ़ने का, बट इस कष्ट को बिल्कुल खत्म कर देंगे क्योंकि इस वीडियो में हम वर्ड टू वर्ड इस पोयम को देखेंगे। इसके बाद इसी वीडियो में हम इस पोयम के पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे एलिटरेशन है, कहाँ पे एसोनेंस, कहाँ पे मेटाफर, वो सब चीजें। और फिर हम इस वीडियो में देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्शन में भी तुम्हें मिलेगा एक पीडीएफ जिसमें सारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। ये हमारे सामने पोएम, और इस पोएम में वॉल्ट विटमैन हमारे पोएट ने कंपेयर किया है एनिमल्स को और ह्यूमंस को कि कैसे इन दोनों का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। एनिमल्स कैसे अलग हैं, ह्यूमंस कैसे अलग हैं, और क्यों पोएट को एनिमल्स काफी ज्यादा पसंद है। यही पहली लाइन में लिखा है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। यानी कि पोएट चाहते हैं कि वो जानवर बन जाएं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ, यानी कि वो जानवर बन जाएं और एनिमल्स के साथ ही रह सकें। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, प्लेसिड का मतलब काम एंड पीसफुल, यानी कि वो सारे जानवर काफी ज्यादा शांत होते हैं। एंड सेल्फ कंटेन्ड यानी कि अपने में ही सफिशिएंट होते हैं, उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है, जैसा कि हम इंसानों को होती है, हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं। बट जानवर सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, खुद में ही रहते हैं। अभी आगे तुम सब कुछ समझोगे। सेकेंड लाइन, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। अब पोएट खड़े रहते हैं और जानवरों की तरफ खूब देर तक देखते रहते हैं। लॉन्ग एंड लॉन्ग यानी कि काफी टाइम तक देखते रहते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। और जो जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है वो आगे की लाइन में बता रखा है। क्या बताया है? दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। स्वेट एंड वाइन का मतलब क्या है? स्वेट का मतलब सबको पता है, पसीना बहाना, एंड वाइन का मतलब होता है रोना गाना। तो जो जानवर होते हैं वो कभी पसीना नहीं बहाते हैं, रोते गाते नहीं हैं। स्वेट एंड वाइन का मतलब यहाँ पे है कि रोते नहीं है, कंप्लेन नहीं करते हैं अपनी कंडीशंस के बारे में किसी से। जबकि हम ह्यूमंस कुछ भी हो जाए हम जाकर कंप्लेन करते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है, हम रोने लग जाते हैं दूसरों के सामने। फिर दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर दियर सिंस। अब जानवर, लाई अवेक का मतलब क्या होता है? जागना, और डार्क का मतलब क्या होता है? अंधेरा। तो जानवर अंधेरों में जागते नहीं हैं, और वीप का मतलब होता है रोना, और सिंस का मतलब नहीं, सिंस का मतलब होता है पाप। तो यानी कि जानवर ना ही रातों को जागते हैं और ना ही रोते हैं अपने पाप को लेकर, यानी कि पुराने जो वो कर्म कर चुके होते हैं उस पर वो रोते नहीं, कह रहे मैंने उस दिन वो कर दिया था, उस दिन वो कर दिया था। जैसे हम ह्यूमंस किसी को अगर मार पीट भी देंगे तो अपनी ही की गई गलती पे हम बैठ के रोने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड। डिस्कस का मतलब सुनाना, सिक का मतलब बीमार करना। दे डू नॉट मेक मी सिक यानी कि मुझे बीमार नहीं करते हैं जानवर, ये डिस्कस कर करके मुझसे कि उन्होंने ये किया है गॉड के लिए, उन्होंने वो किया है गॉड के लिए, उन्होंने गॉड के तरफ जो उनकी ड्यूटी है, यानी कि गॉड के तरफ जो उनका कर्म है, अपनी जॉब है, वो मैंने पूरी की है, वैसा बार बार डिस्कस नहीं करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस, कोई अगर बगल वाला तुम्हारा चला गया ट्यूसडे को हनुमान मंदिर तो वो आके बताएगा कि मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना चाहिए, इतने समय तक नमाज पढ़नी चाहिए। तो लोग आके डिस्कस करेंगे कि मैंने गॉड के लिए ये किया है, मैंने वो किया है। बट जानवर ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। समझो इस बात को, वर्ड समझो पहले। डिससेटिस्फाइड का मतलब तुम्हें पता है, दुखी, सेटिस्फाइड ना होना, फुलफिल्ड ना होना। डिमेंटेड, डिमेंटेड का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड होना, मेंटली डिस्टर्ब्ड होना। और मेनिया का मतलब होता है क्रेज, ट्रेंड ऑफ ओनिंग थिंग्स। ओनिंग का मतलब कि वो भी चीज मेरी हो, पोसेशन दिखाना। तो अब इस लाइन का मतलब है नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, यानी कि कोई एक भी जानवर डिससेटिस्फाइड नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड, कोई एक भी जानवर डिस्टर्ब्ड नहीं है विथ, किस चीज से डिस्टर्ब नहीं है? विद दी मेनिया, यानी कि विद दी क्रेज ऑफ ओनिंग थिंग्स। ये जो चीज़ों को अपना करने का जो क्रेज चला है ह्यूमंस का, कि मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, वो भी हो। अगर नोकिया है तो मेरे पास सैमसंग का फ़ोन हो, सैमसंग है तो मेरे पास आईफोन हो, आईफोन है तो फिर मेरे पास आईफोन का चार्जर हो। ये सब जो हम में क्रेज है ना, जानवरों में ये बिल्कुल भी ऐसा कोई क्रेज नहीं है। वही लिखा है, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई डिससेटिस्फाइड नहीं है। क्यों डिससेटिस्फाइड नहीं है? क्योंकि किसी में क्रेज ही नहीं चीज़ों के होने का। आगे लाइन में, नॉट वन इज डिमेंटेड, डिस्टर्ब्ड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one kneels. Kneels का मतलब होता है
कि घुटने के बल बैठ जाना, बेंड ऑन नीज, जैसे कि घुटने के बल हम बैठ के हाथ जोड़ लेते हैं मंदिरों में, उस तरह। नॉट वन नील्स टू अनदर, अब यहाँ पर लिखा है कि कोई भी जानवर नील्स टू अनदर, कोई भी जानवर दूसरे की तरफ इस तरह से हाथ नहीं जोड़ता है, और कोई भी अपने काइंड, नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। काइंड का मतलब होता है अपने जैसे लोग जो थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो थे, यानी कि अपने पूर्वज। और ये लिखा है कि कोई भी जानवर ना दूसरे जानवर की तरफ नील करता है, यानी कि घुटने के बल बैठ के हाथ जोड़ता है, ना ही अपने पूर्वजों को हाथ जोड़ता है, जैसा कि हम ह्यूमंस करते हैं कि ये हमारे पूर्वज थे, ये हमारे पूर्वज थे, इनकी फोटो लगाओ, इनकी पूजा करो। तो ऐसा कोई भी जानवर नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगली लाइन बताया, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर दी होल अर्थ। तो इसका मतलब ये है कि इस वजह से ना कोई रिस्पेक्टेबल है, ना ही कोई दुखी है, क्योंकि देखो जिसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है हम ह्यूमंस में, वही खुश है, ऐसा हमें लगता है, और जिसे रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है वो हमेशा दुखी रहता है। तो जानवरों में जब ये सीन ही नहीं है, ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि रिस्पेक्ट करो, हाथ जोड़ो, इसको हाथ जोड़ो, उसको हाथ जोड़ो, जी आप ये सब करके बात करो, तो ना किसी की इज्जत है, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, ना किसी की इज्जत है, ना कोई दुखी है, ओवर दी होल अर्थ, पूरी पृथ्वी पे। सो दे शो दियर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो ये सब कुछ जो ऊपर बताया गया है पोएट ने, अब उसे एक लाइन में पोएट ने कंक्लूड किया कि सो दे शो दियर रिलेशंस टू मी। अब जानवर अपने रिलेशन साफ साफ मुझे दिखाते हैं, उनमें कोई कुछ छुपा के वो नहीं रखते हैं। अगर वो कुत्ता है, वो भौंक रहा है सामने, तो मतलब हाँ वो सस्पेक्ट कर रहा है, तुम्हें शक कर रहा है, इसलिए तुम पे भौंक रहा है। अगर वो कुत्ता पूंछ हिला रहा है, कोई डॉगी, कोई पपी, तो मतलब हाँ कि वो खुश है। तो साफ साफ दिख जाता है जानवर की हरकत से कि उनके तुम्हारे साथ रिलेशन कैसे हो रहे हैं। बल्कि यहीं ह्यूमंस में, ह्यूमंस की तो स्माइल भी डरावनी होती है। आगे लिखा है एंड आई एक्सेप्ट देम, और पोएट हमारा उनकी, जानवरों की इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन का मतलब क्या है, टोकन वर्ड एक सिंबल की तरह यूज किया गया है। टोकन का मतलब है क्वालिटीज, और आगे दी इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब होता है शो। तो इस लाइन का मतलब हुआ दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे ब्रिंग मी क्वालिटीज ऑफ माई सेल्फ, दे शो। अब जो क्वालिटीज वो दिखाते हैं उससे पोएट को कहीं ना कहीं फील होता है कि तो मेरी क्वालिटीज थी जो ये ला रहे हैं मेरी तरफ। देम प्लेनली इन दियर पोजेशन, अब देम प्लेनली यानी कि साफ साफ दिखाते हैं, इन दियर पोजेशन, इन दियर ओनरशिप, यानी कि पोजेशन का मतलब होता है ओन करना। तो जानवरों के पास जो जो क्वालिटीज़ वो ओन करते हैं, जो जो क्वालिटीज़ जानवरों में है वो दिखाते हैं, एविंस यानी कि दिखाते हैं वो क्वालिटीज़। और ये सारी क्वालिटीज़ हमारे पोएट को लगता है कि ये तो मेरी क्वालिटीज़ मेरी तरफ ला रहे हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। फिर नीचे आई वंडर वेयर दे गेट दीज टोकन्स। अब पोएट वंडर करता है, वंडर का मतलब हैरान रहना, वो हैरान है कि कहाँ से सारी क्वालिटीज़ ला रहे हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। अगली लाइन का मतलब ये है कि डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो, पोएट कह रहे हैं कि क्या मैंने ये क्वालिटीज़ जानवरों में पास कर दी है बहुत टाइम पहले, द वे ह्यूज टाइम्स अगो यानी कि बहुत टाइम पहले, एंड नेग्लिजेंटली, नेग्लिजेंटली का मतलब केयरलेसली, बेपरवाह, एंड केयरलेसली ड्रॉप देम, यानी कि मैंने अपनी क्वालिटीज़ उन पर पास कर दी और उन क्वालिटीज़ को खुद से ड्रॉप कर दिया। यानी कि अपनी क्वालिटीज़ जानवरों में पास कर दी और जो खुद मेरे अंदर क्वालिटीज़ थी वो तो मैंने गिरा ही दी, नेग्लिजेंटली, केयरलेसली, बेपरवाही के साथ। तो अब इस पूरी की पूरी पोयम में यही दिखाया गया है कि कैसे जानवर ह्यूमन से अलग होते हैं। वो खुद में ही प्लेसिड, काम रहते हैं, सेल्फ कंटेंड रहते हैं, वो कभी रोते नहीं हैं, वो अपनी ड्यूटी जो होती है गॉड की तरफ वो जाकर डिस्कस नहीं करते हैं आपस में, वो किसी एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं, पैर नहीं पड़ते हैं, और सबके सब खुश हैं। सबके सब के पास एक टोकन है, क्वालिटीज़ है, जो हमारे पोएट को लगता है कि ये तो मेरी क्वालिटीज़ है जो मैंने बहुत समय पहले इन जानवरों को पास कर दी और खुद से मेरी वो क्वालिटीज़ ही खो चुकी हैं। तो पोएट हमारा कौन है, वॉल्ट विटमैन। और आप चलो डिस्कस कर लेते हैं इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस। यार ज़्यादा कोई पोएटिक डिवाइसेस है नहीं है इसमें, जो हैं वो बहुत कम हैं। जैसे कि सबसे पहले लाइन में क्या है, आई थिंक आई कुड। तो आई का जहाँ पे साउंड आ रहा है तो इसे एजोनेंट्स बोलते हैं। एजोनेंट्स क्यों, क्योंकि ये वॉवेल है, जहाँ पर वॉवेल का साउंड आएगा उसे एजोनेंट्स बोलेंगे। जहाँ पर किसी कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा, यानी कि वॉवेल्स के अलावा जो वर्ड्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इनके अलावा जो वर्ड्स होते हैं कॉन्सोनेंट्स, उनका साउंड आएगा वहाँ पे कॉन्सोनेंट्स होगा। तो ये यहाँ पर है एजोनेंट्स पहली लाइन में। फिर नेक्स्ट लाइन में जो ये डिस्कस किया गया है स्वेट एंड वाइन, तो ये जो वर्ड है ना ये एक सिंबल की तरह यूज किया गया, इसका मतलब कुछ और है, स्वेट एंड वाइन नहीं है इसका मतलब यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, क्राई एंड कंप्लेन। तो इसलिए जब किसी दूसरे वर्ड को सिंबल की तरह यूज किया जाए तो उसे बोलते हैं मेटाफर। और ये जो 3 लाइन है, दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट, तो ये तीनों
एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे होगा एनाफोरा। और फिर इसी लाइन में दे डू नॉट वाली थर्ड लाइन में क्या लिखा है, दे डू नॉट मेक मी सिक। तो एलिटरेशन हर जगह होता है जहां पर कोई भी लेटर रिपीट हो रहा हो, तो दोनों में एम रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पर होगा एलिटरेशन। और फिर ये नीचे वाली लाइन में दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन्स यहाँ पर एक सिंबल की तरह यूज किया गया इस वर्ड को भी। टोकन्स का मतलब सच में कोई टोकन या सिक्का नहीं है, बल्कि उसका मतलब क्वालिटीज है, तो यहाँ पर भी है मेटाफर। बस इतना ही थे तुम्हारे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस, और अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला, एक्सप्लेन द सेटिस्फैक्शन दैट एनिमल्स हैव एंड द ह्यूमंस डोंट। यानी कि कैसा सेटिस्फैक्शन पोएट ने बात की है पूरे पोएम में, जो एनिमल्स के पास तो है बट ह्यूमंस के पास नहीं है। तो वही लिख रहे हो कि पोसेशन वाला, कि हमारे पास ये भी हो वो भी हो, प्रियंका हो प्रियंका नहीं हो तो प्रिया हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। तो इसका मतलब ये है कि जानवरों में ऐसी कोई परंपरा नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अपने गॉड को प्रे करो या अपने एंसेस्टर्स की इज्जत करो। वहाँ पर सब इक्वल हैं और कोई रिस्पेक्टेबल नहीं है, इसलिए आपस में अपने आप में ही सब खुश हैं, कोई भी अनहैप्पी नहीं रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये हो सकता है कि अब ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि इलैबोरेट करो कि एक्सेप्ट कर लेना इस सिचुएशन को ही हैप्पीनेस तुम्हें दिला सकती है लाइफ में। तो ये पूरा आंसर तुम्हें पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पीडीएफ डाउनलोड करना, इस वीडियो को शेयर कर देना और नोटिफिकेशन वाली घंटी को यार छेड़ दो थोड़ा सा कि तुम्हें हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और फिर जाना जा पढ़ ले।